हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट डू। यानी कि एक डेटा साइंटिस्ट अपने काम के दौरान कौन कौन सी टास्क को परफॉर्म करता है या कौन कौन से काम करता है ड्यूरिंग अपनी जॉब। ठीक है, लेट्स कम टू दी कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट डू। अभी जैसा कि हमारे पास नज़र आ रहा है सामने ये है व्हाट डेटा साइंटिस्ट डू। इसमें हमारे पास एज यूजल हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है जिसमें आ जाता है अ डे इन लाइफ ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। अब इसमें यह है कि हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एक डेटा साइंटिस्ट की लाइफ किस तरह की होती है, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह जो है ना आप लोग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़ सकता है और उसके बाद हमारे पास लेसन की समरी होगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन एग्जाम्पल है ये है अमेज़ॉन की। अब लेट्स सपोज कि अमेज़ॉन जो है वो मुजफ्फराबाद में होस्टेड था। अब अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स जो थे वो आउटसाइड दी मुजफ्फराबाद जो रूरल एरियाज़ हैं, जिस तरह एयरपोर्ट हो गया या कोई भी हो गया, ठीक है, इस तरह इन एरियाज़ में भी डिलीवर होते थे। अब क्या था कि आल्दो उनका सिस्टम जो था वो यही शो करता था कि ऑन टाइम डिलीवरी हुई है, लेकिन कस्टमर कंप्लेंट्स जो थी वो कुछ और बता रही थी। अब क्या था कि इससे अमेज़ॉन वाले बहुत तंग थे क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत गंदी जा रही थी यहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डेटा साइंटिस्ट को हायर किया। अब जो डेटा साइंटिस्ट उन्होंने हायर किया था वो थी हमारे पास आयशा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया, जिस तरह जीपीएस वगैरह हो गया, वेदर हो गया, या डिलीवरी टाइम स्टैम्प्स हो गई, या ट्रैफिक पैटर्न्स हो गए, और फिर उन्हें एनालाइज किया पाइथन के थ्रू। अब उनको क्या आउटपुट मिली, उनको क्या पता चला इससे, उनको ये पता चला जो मोस्टली जो डिले की जो है ना कंप्लेंट्स आ रही थी वो उस दिन आ रही थी जिस दिन बारिश होती थी, और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में। ठीक है, और क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि रूरल एरियाज़ की रोड की कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है, और माउंटेनियस एरियाज़ में ज़्यादातर टाइम ये होता है कि जो ही बारिश होती है तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये था कि जिस दिन बारिश होती थी मेजॉरिटी केसेस में स्लाइडिंग हो जाती थी। ठीक है, उस वजह से जो डिलीवरी बॉय था वो लेट हो जाता था और डिलीवरी नहीं कर पाता था। ठीक है, कभी कभार ये होता था कि वो ट्रैफिक में फंस जाता था, या फिर ये होता था कि ख़राब रोड की वजह से उसे आहिस्ते चलना पड़ता था। अब आयशा ने क्या किया कि उन्होंने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया। ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन वेदर, ठीक है, या जो आपका टारगेटेड एरिया है उसकी उन दोनों चीज़ों की बेसिस पे वो प्रिडिक्शन कर सकता है। ठीक है, वो प्रिडिक्ट करेगा कि कितना टाइम जो है वो एवरेज ले सकता है ये डिलीवरी बॉय इस वेदर में इस जगह पर पार्सल पहुंचाने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक जगह है जो मुजफ्फराबाद से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो माउंटेनियस एरिया है। सनी डेज़ में क्या होता था कि वो जो डिलीवरी बॉय था वो वहाँ पर अराउंड अबाउट 10 मिनट में पहुँच जाता था। लेकिन ये था कि बारिश की वजह से वही डिलीवरी बॉय उसी जगह पर 5 से 6 दफ़ा जो है ना, उसने जो रैंडमली एस्टिमेटेड टाइम लिया वो 30 मिनट का था। ठीक है, उसे 30 मिनट लग गए जाते जाते। अब जो ये मशीन लर्निंग मॉडल था ये क्या करता था, ये चेक करता था सबसे पहले वेदर को, उस दिन के वेदर को, कि वेदर क्या है जी, हाँ जी सनी है, और पास जो टारगेटेड एरिया है वो कौन सा है, वो देखता था टारगेटेड एरिया को और वेदर को, और फिर वो प्रिडिक्शन करता था कि हाँ यार इतना टाइम ये बंदा ले सकता है इस जगह से इस जगह पार्सल पहुंचाने के लिए, इतना टाइम इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक सॉल्यूशन बना दिया। अब जाहिर सी बात है क्योंकि कस्टमर्स जो थे या जो इनके क्लाइंट्स थे उनको क्या था कि पार्सल चाहिए होते थे। अब वो पूछते थे कि हाँ जी ये बंदा कितने टाइम में पहुंचेगा। अब वो उनको रैंडमली टाइम बता देते, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। अब क्या होता, जो ही उनका डिलीवरी बॉय लेट होता, उनको डिलीवरी लेट होती, और वो लोग जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते वेट कर करके। अब क्या था कि जो ये मशीन लर्निंग मॉडल था इसने क्या किया कि इसने उनके वेटिंग टाइम को बहुत कम कर दिया। ठीक है, अब उनको बहुत कम वेट करना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो उनके डिलीवरी डिलेज थे वो जो है ना ड्रॉप्ड हो गए बाय 35%। ठीक है, और कस्टमर की जो है ना सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव हो गई। अब क्या था, यहाँ पर जो मेन रोल प्ले किया वो आयशा ने प्ले किया। आयशा ने कैसे ये रोल प्ले किया, अब आयशा ने ऐसे ये रोल प्ले किया कि अगर वो इनको ये मशीन लर्निंग मॉडल, अब जाहिर सी बात है हो सकता था कि वो, अब यहाँ पर दो हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज हैं। एक ये कि आयशा ये भी कर सकती थी कि वो इनको सिर्फ जस्ट और इनको बता देती कि हाँ आपका ये इशू था। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी आपकी, इस वजह से आपकी सेल्स ड्रॉप हुई है। नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसके सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया। अब उसका सोल्यूशन क्या था, अब इसका सोल्यूशन ये तो था नहीं कि वो खुद चली जाती डिलीवर करने, या उनको कहती कि बारिश के दिनों में एयर सर्विस यूज़ कर लें। अब उसने क्या किया, बेस्ड ऑन देयर रिसोर्सेज, क्योंकि जाहिर सी बात है डिलीवरी बॉय, अब उनके पास एयर सर्विस तो थी नहीं, डिलीवरी बॉय उनका रोड से ही जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, वेदर को और एरिया को,
ठीक है, एरिया और वेदर का डेटा लेके, जो उनकी प्रीवियस डिलीवरी डिलेज थे उनका डेटा लेके एक मॉडल बनाया और उसको ट्रेन किया उस पर। ठीक है, अब क्या था, मॉडल दो चीज़ें इनपुट में लेता था, एक लेता था वेदर और दूसरा लेता था जगह, जिस जगह पे उसको डिलीवर करना है। अब ये होता कि जब उसको ये दोनों चीज़ें मिल जाती तो वो क्या करता था, वो ये करता था कि बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस जो है ना ट्रेनिंग या ट्रेनिंग डेटा की बेसिस पे वो प्रेडिक्शन करता था कि हाँ यार ये बंदा इतना टाइम ले सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक डेटा साइंटिस्ट ने किस तरह अमेज़ॉन की हेल्प की मुजफ्फराबाद के अंदर। तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है ना फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं। अब मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग डेटा साइंस के बारे में तो सीख लेते हैं, लेकिन हम लोग पॉसिबल फाइल फॉर्मेट्स के बारे में नहीं सीखते कि जो हमारे मतलब डेली लाइफ में यूज़ होंगे। अब इसमें यह है कि हम लोग बहुत सारे डेटा साइंस की स्किल्स के बारे में सीख लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग डेटा साइंस डेटा के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग स्किल्स के बारे में सीख कर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें जब डेटा के फॉर्मेट के बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग उस पर टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं जो कि डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, एक्सेल की होती है, एक स्प्रेडशीट्स होती हैं, मार्कअप लैंग्वेज होती है, पीडीएफ होता है और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है। अब डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं। डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स बेसिकली ये चीज़ होती हैं, ये प्लेन टेक्स्ट होता है जिसे कि एक स्पेशल करैक्टर के ज़रिए, ठीक है, उसको एक स्पेशल करैक्टर के ज़रिए जिसे डेलीमीटर कहा जाता है उसे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है CSV, एक होती है TSV। CSV होती है कॉमा स्प्रेड वैल्यूज़, TSV होती है टैब स्प्रेड वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अब आपने टेबल में देखा होगा कि टेबल में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ऊपर नेम लिखा होता है, एज लिखी होती है, सिटी लिखी होती है, नीचे नाम लिखा होता है, उस बंदे की एज लिखी होती है, उस बंदे की सिटी लिखी होती है। अब क्या वो हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म में होता है, टेबल में वो हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं CSV की, तो CSV के केस में हमारे पास बॉक्स नहीं होता, लेकिन कॉमा होता है हमारे पास। कॉमा से जो है ना वैल्यूज़ को स्प्रेड किया जाता है। टैब स्प्रेड वैल्यूज़ में ये होता है कि हमारे पास टैब होता है, टैब मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 स्पेसेस होती हैं, यानी वो हर एक में इक्वली गिवन होती हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास एक्सेल शीट। एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जो है वो मेजॉरिटी हम में से सबने यूज़ की होगी, हम में से सबने देखी होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है कि वो किस तरह काम करती है या किस तरह का उसका लेआउट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग अभी MS एक्सेल को ओपन करें और उसमें शीट को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास PDF हमारे पास क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अच्छा, ये होता है हमारे पास के मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि जब आप लोग कोई भी फॉर्मेट की आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो कि आपने MS वर्ड में बनाया है। ठीक है, अब MS वर्ड में आपने बनाया है अगर, तो आपने उसकी कोई अलाइनमेंट वगैरह की होगी, एलिमेंट्स को अलाइन किया होगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ मालूम है कि जब आप MS वर्ड 13 में बना हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट जब MS वर्ड 7 में या उससे डाउन वर्जन में ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना फॉर्मेट ख़राब कर देगा। ठीक है, अब ये तो एक प्रॉब्लम थी। इसके लिए जो है ना ये PDF फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। PDF फाइल फॉर्मेट में क्या होता है कि आप लोग जिस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे ना PDF में, वो उसी तरह रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली रिजल्ट शेयरिंग या रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया होता है। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे सर्वेज आ जाते हैं, रिसर्च पेपर्स आते हैं जो कि PDF फॉर्म में होते हैं। अब इससे डेटा एक्सट्रैक्शन भी की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है ना हम लोग पाइथन वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, या कुछ भी यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको यूज़ करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे। जेसन हमारे पास क्या होती है, जेसन हमारे पास एक लाइट वेट जो है ना टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा। ठीक है, इसमें ये होता है कि जिस तरह डिक्शनरी वगैरह का सीन होता है उस तरह का होता है। इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर डेटा को, जो कि रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, इसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है ये, ठीक है, सिस्टम्स के दरमियान या APIs या वेब सर्वर्स के दरमियान डेटा के एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है ये ज़्यादातर MongoDB वगैरह में। ठीक है, अब इसमें डेटा प्रोसेसिंग आ जाती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सर्वर्स के दरमियान डेटा शेयर होता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं कि कभी हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए जिसमें जो हमने डेटा एनालाइज करना है वो इस टाइप फॉर्मेट का हो, ताकि आपको इसके बारे में मालूम हो कि ये जेसन फॉर्मेट है। अब हमारे पास आ जाती है समरी में ये आता है कि हमारे पास सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या है, वो ये काम करता है कि किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है कि प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन किस तरह के हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देखा।
इसके बाद एक और एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, एनवायरमेंटल एग्जांपल्स आ जाती हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो बल्कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। जिस तरह कि एल्गी ब्लूम्स आ गए, या इनके बारे में डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, और इनको प्रिवेंट करने की, आपको पता है कि एल्गी वगैरह जब वाटर के ऊपर जमा हो जाते हैं तो ये पानी को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इनको प्रिवेंट करने के लिए इनके मतलब हैबिटेट वगैरह को वो एनालाइज करता है डेटा साइंटिस्ट, और रिसर्च करके इनके ऊपर फिर एक कंक्लूजन देता है कि इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेथड्स हैं हमारे पास। रिकमेंडेशन इंजन आ जाते हैं हमारे पास। एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो रिकमेंडेशन इंजन बनाता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, हाँ, इसे हम लोग अभी जो हमारे पास पीछे एग्जांपल में है, ठीक है, वो भी सेम टाइप की ही चीज़ है, लेकिन यह है कि वो रिकमेंडेशन इंजन नहीं है, वो एक मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है। रिकमेंडेशन इंजन भी बस कुछ इसी तरह की चीज़ होती है, लेकिन वो आपके प्रीवियस ट्रस्ट के बेस पे आपको रिकमेंडेशन वगैरह करता है, ठीक है। अभी हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो एक हमारे पास आंसर आ जाता है जो कि रिचल ने दिया है। वो कहता है कि जो डेटा साइंस में मेजर चीज़ है ना, मतलब जो डेटा साइंस में मेजर स्किल है, वो होती है क्यूरियोसिटी। आपके पास सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि इट्स अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब डेटा को एक्सप्लोर करना, इनोवेशन मतलब कि आप लोग सोल्यूशन वगैरह फाइंड करना, ठीक है, या इनोवेट करना किसी भी चीज़, कोई नए सॉल्यूशंस वगैरह आप लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग तो आपको पता है कि वो हम लोगों ने पहली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है, तो वो अपने रिजल्ट्स को इस तरह कन्वे करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक डेटा साइंटिस्ट क्या करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि एक डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या काम है जो एक डेटा साइंटिस्ट करता है। इसके अलावा पॉसिबल फाइल फॉर्मेट्स भी देखें जिनमें एक डेटा साइंटिस्ट को काम करना पड़ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।